आपका, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बरेली में बरेली क्लब मैदान में हलचल अलग नजर आई, जैसे पहाड़ों की ठंडी हवाएं शहर में उतर आई हों। शाख बीन की मधुर धुन और हड़के की थाप ने माहौल को ऐसा रंग दिया कि मानो देवभूमि उत्तराखंड अपने पूरे सौंदर्य के साथ बरेली की गलियों में उतर आई हों। बरेली में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उन हजारों उत्तराखंडियों की अपनी जड़ों से जुड़ने की भावनात्मक यात्रा भी है, जो इस शहर को दशकों से अपना दूसरा घर मानते हैं। देखिए रिपोर्ट। धना 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 रे, धना 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 रे। बरेली में बरेली क्लब मैदान में उत्तरायण मेला लगा और शहर की सड़कों पर अचानक ही देवभूमि उत्तराखंड का रंग बिखर गया। शाख बीन की सुरीली धुन और हड़के की थाप सुनते ही ऐसा लगा मानो कि बरेली किसी महानगर का नहीं, बल्कि पहाड़ों की गलियों वाला हिस्सा बन गया है। 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन उत्तरायणी मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि उन हजारों उत्तराखंडियों की अपनी जड़ों से जुड़ने की भावनात्मक यात्रा भी है, जो दशकों से बरेली को अपना दूसरा घर मानते हैं। मेले में पहाड़ी संस्कृति के आकर्षक रंग देखने को मिले, जिससे लोग साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते कलाकारों और झांकियों ने उत्तराखंड की संस्कृति की जीवंत झलक शहरवासियों के सामने पेश की। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे आयोजन में एक पर्व जैसा माहौल बना दिया। मेला और पर्वत का कल्चर और इनकी वेशभूषा हम सबको प्रभावित करती है। आज इस वेशभूषा को बनाने में या उसको मेकअप करने में लोगों को क्या समय लगता है, ये भी जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। मंशा मिश्रा। अच्छा, थोड़ा सा हमें पर्वतीय कल्चर के बारे में बताइए। हमारा जो पर्वतीय कल्चर है वो एक्चुअली आध्यात्मिकता का, सांस्कृतिकता का, बहुत सारी लोकगीतों का, सामाजिक सोशल ताने बाने का एक संगम है, जहाँ पर हम उत्साह से, उमंग से अपने सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है, आप देख सकते हैं ये हमारी आज की पीढ़ी भी हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे लोकगीत को आज भी उसने विस्मृत नहीं किया है। आप देखिए, इसको अगर संक्षिप्त में कहूँ तो प्लेन्स में पहाड़ की हमारी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति। और मुझे बहुत गर्व है और आनंद की अनुभूति होती है कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे संस्कृति की नदी को अनंत काल तक आगे की ओर अग्रसारित करेंगे, प्रचारित प्रसारित करेंगे। इसी के साथ ही मैं उत्तराखंड का जो हमारी समिति है उनके सभी सम्मानित सदस्यों को, पूरी टीम को, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मैं तो एक कण मात्र हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले 1 महीने से उनका परिश्रम जो बिहाइंड द कर्टेन है वो प्रशंसनीय है, अद्भुत है। चलिए, पर्वतीय कल्चर में जो बड़ा मेकअप लगा के अपने को स्मार्ट और अद्भुत बनाते हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरू नेगी है। आपको ये मेकअप लगाने में कितना वक्त लगता है? थोड़ा सा ही टाइम लगता है और हम बहुत जल्दी मेकअप कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो ज्वेलरी पहन रखी है वो बहुत भारी लग रही है। जी, वो इतनी भारी नहीं है, बट कल्चरल है तो पहननी पड़ती है। तब अच्छा लगता है आपको लगा के? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। आपको अभी कहाँ से हो आप? हम लोग वैसे लोकल बरेली के ही हैं, बट पहाड़ हमारा पौड़ीगढ़ वाला है। तो आपने देखा कि बच्चे भी अपने कल्चर को निभाने के लिए, अगर उन्हें थोड़ा कष्ट हो रहा है, उससे भी वंचित हैं, लेकिन उन्हें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है, या यूँ कहें पर्वत की संस्कृति को आगे ले जाना है और इस नदी को लगातार प्रभावित करना है। अब चलते हैं आगे और कुछ जानेंगे इसके बारे में। इसके अलावा मेले में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे स्टॉल संचालकों में भी उत्साह देखा गया। लोहा घाट, ग्रोथ सेंटर, अभया फूड और पहाड़ी फूड प्लाजा जैसे स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं हम मिले एक अनोखे स्टॉल संचालक से, जिनका प्रोडक्ट इस बार के मेले में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तरायणी मेला अपने आप में संस्कृति का एक अद्भुत संगम होता है। यहाँ पर पहाड़ों से चलकर वो लोग आते हैं जिनके प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होते हैं और साल में एक बार देखने को मिलते हैं। आज हम
नाथ नगरी बरेली में है और यहाँ उत्तरायणी मेला है और वहाँ एक अद्भुत तरह का प्रोडक्ट है और उसको उन प्रोडक्टों को जिसने तैयार किया है उससे ये जानेंगे कि इतना लंबा सफ़र और इतनी बड़ी रेंज उन्होंने तैयार कैसे की और उनका स्पेशल प्रोडक्ट क्या है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव बिष्ट है। मैं उत्तरायणी मेले में इस बार सहभाग कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से हम यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। हमारे प्रोडक्ट को जो है एक बाज़ार मिलता है, बड़ा बाज़ार मिलता है। वैसे हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे साथ लगभग 125 महिलाएं मेरे साथ यहाँ पे आई हैं। हम रानीखेत से आए हैं और इस उत्तरायणी मेले के लिए ख़ास आए हैं हम। तो काफ़ी उत्पाद लेके आए हैं हम यहाँ पे। उत्तराखंड के जो उत्पाद होते हैं, दालें मसाले से लेके बाल मिठाई से लेके तरह तरह के उत्पाद हैं। अब मैं आपको किस तरीके के क्या उत्पाद दिखाऊं मेरे पास। देखिए मेरे पास ये बद्री गाय का घी है। ये बद्री गाय का घी है जो कि बहुत रेयर मिलता है। ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, वहाँ पे बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम में जो गाय पाली गई हैं उन गाय के दूध से जो मक्खन बनाया जाता है उससे हम ये निकलवाते हैं और उसका ये बद्री गाय का घी है। ये मेडिसिनली इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि बद्री गाय छोटी होती है। आप देखेंगे बद्री गाय, ये सामने बद्री गाय का है। इसी तरह बिष्ट जी, मैं ये जो घी बनाते हैं ये किस विधि से बनाते हैं? घी बनाने की 2 विधि होती है, मक्खन निकाल के बनाया जाता है। ये बिलोना विधि से बनाया गया है, बिलोना से बनाया गया है। और ये बहुत ही, क्योंकि कम दूध होता है इसलिए कम ही मिल पाता है ये घी। तो जितना होता है, हमारा बरेली में बहुत डिमांड होती है इसकी। 1 साल तक इसका उम्मीद यहाँ पे इंतज़ार किया जाता है और हम भरपूर मात्रा में लेके आते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ से खाली ही जाएंगे, क्योंकि हमारा सब उत्पाद बिक चुका है। तो हमें बहुत उत्तरायणी जन कल्याण समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें हर साल इस मेले के लिए बुलाया जाता है और हम यहाँ आके बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम। बिष्ट जी, आपके कितनी रेंज है प्रोडक्ट की? मेरे यहाँ पे लगभग 75 प्रोडक्ट्स हमारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं। लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन मेरे पास, मैं आपको प्रोडक्ट की रेंज बताना चाहूँ तो मैं बताते बताते ही शाम हो जाएगी और उनके बारे में बता दूँ। कुछ चंद प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं आपको ये हिमालयन बेरी है, सीबकथॉर्न, इसके बारे में बताऊँगा। ये सीबकथॉर्न एक बेरी होती है पहाड़ों में, उसका एक्सट्रैक्ट है। ये फुल ऑफ विटामिन सी है, एंटी कैंसर है। ये बहुत तरह की रामबाण चीज़ है। ये इसको फैटी लीवर में इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप YouTube पे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको प्रमोट करते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये उत्तराखंड में बहुत रेयर चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लेके आए हैं। और जैसे है जंगली शहद है, ये जंगली शहद है, आपको बहुत शहद मिलेंगे बहुत तरह के, उसमें सब केमिकल युक्त होता है। ये शहद देखिए, आपको कहीं भी, आप कितने भी इसको आप उलट के देख लीजिए, कहीं पे आपको जमा हुआ नहीं मिलेगा, एक तार से निकलता हुआ मिलेगा। ये शहद जंगली शहद है। ये अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। जैसे सिलबट्टे के पिसे हुए नमक हैं, महिलाओं द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसका एक अलग ही स्वाद है, पहाड़ी मसालों से बनाए गए हैं। आप इसको जो है किसी भी सलाद में, किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हैं। और बिष्ट जी, मैं आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत प्रमोट कर रही है लोकल मार्केट को, क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ कर रही है? उत्तराखंड गवर्नमेंट का हमारे को पूरा सहयोग है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि जितने भी 1 नेशन 1 प्रोडक्ट OTOP पे वो बहुत काम कर रहे हैं। और हम महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा बहुत ही हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है और हमें बहुत आगे के लिए बहुत सही जगह मिलती है, हमें रास्ता मिलता है हमें। आपके प्रोडक्ट क्या इंडियन मार्केट में या इंडिया के बाहर भी हैं? नहीं, हमारे प्रोडक्ट वैसे इतना होता है कि हम उसको यहीं पे सप्लाई कर पाते नहीं हैं, लेकिन पूरे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता है, कोई बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड ही वहाँ पे पैदावार हो पाती है। लेकिन जितना भी होता है, हमारा बाज़ार यहीं पे हमारे को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का जो हमारे पास लाइसेंस है, वो USDA लाइसेंस है, उसके माध्यम से हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। कुछ कुछ मात्रा में हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाता है और सिंगापुर भी जाता है और दुबई भी जाता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट। तो कोशिश है कि अब इसको आगे लंबे स्तर पर लेके जाएं हम। रागी के बिस्किट्स वगैरह हैं जो कि हमारा बहुत सिग्नेचर एक तरह से कहेंगे,
प्रोडक्ट हैं जी। तो ये सब उत्पाद हैं। अब इनके बारे में अब आपको, हाँ, पहाड़ों में प्लम होता है, एक प्लम, उसकी चटनी बना के लाए हैं स्पेशल। पुलम क्या होता है? ये प्लम एक फल होता है जिसकी चटनी बनाई है, जैसे इसको पराठे के साथ में या किसी भी चीज़ के साथ, ब्रेड के साथ में सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसको लगा के खाते हैं। तो जैम वगैरह तो सब मिलते हैं, लेकिन ये उत्पाद जो है बहुत कम मिल पाता है। ये उत्पाद एक रियल उत्पाद है। इसी तरह के उत्पाद हैं। अब रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन रॉक सॉल्ट है। ये सब उत्पाद अलग हैं बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमारे साथ पहाड़ों से आए हुए बिष्ट साहब थे, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से बताया। और सबसे बड़ी बात जो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि इनके प्रोडक्टों में इतनी ताकत है कि जिसे इंडियन मार्केट में ये पूरा नहीं कर पाते, तो विदेशों के मार्केट की इनको आवश्यकता नहीं है। ये समझने वाला है। साथ ही सरकार के साथ जो सहयोग या सामंजस्य है इनका, वो वाकई सराहनीय है। आगे भी जानेंगे कि इस उत्तरायणी मेले में और क्या कुछ नया आया है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरायणी मेला बरेली में न केवल उत्तराखंडियों की अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना को जीवित रखता है, बल्कि शहर वासियों को पहाड़ी संस्कृति, संगीत और व्यंजनों का अद्भुत अनुभव भी प्रदान करता है। ये मेला हर साल आने वाले मेहमानों और स्थानीय लोगों के लिए उत्सव का प्रतीक बन चुका है। उत्तरायणी मेला 2026 अपने आप में संस्कृति कला का अद्भुत संगम। ऐसा लगता है यहाँ पर कि पहाड़ उतर कर आ गया है आज बरेली के इस मैदान में। और इतने बड़े आयोजन के लिए जिस व्यक्ति ने किया है, जिसकी टीम ने किया है, ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। इनसे इनका परिचय जानेंगे, फिर मेले के बारे में बात करेंगे। भाई, आपने थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम अमित पंत है। सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में बरेली की जनता का भी, जिन्होंने उत्तरायणी मेले को इतना अधिक प्यार दिया। अभी जी, जैसा मेले का मैनेजमेंट है या मेले की साफ सफाई और जो साज सज्जा है, वो अपने आप में लगता है कि एक बैल्ड कल्चर टीम ने इसको क्रिएट किया है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका बड़ा योगदान है? इसके पीछे मेरे प्रबंध कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का योगदान है, जिसमें मेरे महासचिव, मेरे कोषाध्यक्ष, मेरे मेला प्रभारी चंदन सिंह नेगी जी, प्रकाश पाठक जी, लोहनी जी, ना जाने कितने ही ऐसे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ। उनका विशेष योगदान है, जो पिछले 6 महीने से अगले मेले की तैयारी। कुछ कार्यकर्ता तो मेरे ऐसे हैं जो मुझे अगले 2027 के मेले की रूपरेखा बताने लग गए, उस बार ये करेंगे तो हम और अच्छा कर सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इसकी तैयारी करने में आपको 1 साल लगता है? बिल्कुल, आपके जो आपने अनुमान लगाया बिल्कुल सही लगाया। अच्छा, जैसे पहाड़ी जो कल्चर आपके यहाँ आता है, या पहाड़ी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ तक पहुँचने के पीछे आपकी क्या तैयारी रहती है? उसके पीछे हमारे जो स्टॉल धारक हैं, जैसे इस साल जो हमारे स्टॉल धारक आए हैं, अगले साल के लिए वो हमसे अभी वादा करके जाते हैं, अगले साल किसी अन्य को ना जोड़िएगा, हम आपसे जोड़ेंगे। पर्टिकुलर तरीके उनको जोड़ने के लिए हम अक्टूबर से तैयारी शुरू करते हैं और उनसे संपर्क करते हैं फ़ोन द्वारा। जबकि इस समय व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ते हैं और अपनी बुकिंग से हमसे रूबरू हो जाते हैं। इस मेले प्रांगण में कितने स्टॉल लगे होंगे? इसमें 150 लगभग स्टॉल हैं। अच्छा, इन 150 स्टॉल में ऐसा कोई स्टॉल आपको लगता है कि जो बहुत कम जगह दिखता है या अद्भुत है, उसकी कोई खासियत है? हाँ, इसमें से हमारे जैसे लोहाघाट के अमित जी की लोहे की कढ़ाई, और आपके हमारे जो प्रायोजक है संदीप बिस जी का, उनका प्रोडक्ट है बद्री गाय का घी। ये कुछ प्रोडक्ट हैं, तो उनका जो है यहाँ पर वो अन्य कहीं जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप ये मेले का आयोजन कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है प्रशासनिक तौर पे भी बड़ी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना है, तो प्रशासन की भूमिका आपके साथ कैसी रहती है? प्रशासन की भूमिका हमारे साथ सकारात्मक रूप से रहती है। जब हम उनके पास अपना पत्र लेकर जाते हैं तो हमें वैसे कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो परमिशन की जो दिक्कत होती है, फायर मैनेजमेंट वाले अपने फायर मैनेजमेंट की दे देते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ उनकी होती है वो पूरी करते हैं। उसी प्रकार से लाइट वाले हैं, उसी पर मनोरंजन वाले। इस मेले का इंतजाम प्रशासन भी करता है, क्योंकि इस मेले को लेकर प्रशासन ये रहता है कि बरेली में एक दिन ऐसा आने वाला है, उत्तराखंड उतर के आने वाला है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आते हैं और बड़े बड़े नेता यहाँ पर इसका हमेशा इंतज़ार करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से हमें सकारात्मक और पुलिस की तरफ से भी सकारात्मक सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ है उत्तरायणी मेला 2026 बरेली के
अध्यक्ष जिन्होंने बड़ा तल्लीनता से बताया और वाकई में इनके द्वारा जो आयोजन किया गया है ये हम सब भारतीयों को एक संदेश देता है कि हमें अपने कल्चर के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उस पर बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि उत्तरायणी मेला बरेली में इस समय पूरा पहाड़ उतरा हुआ है। बरेली से सी न्यूज़ के लिए पवन शर्मा के साथ अपूर्व। उत्तरायण मेला बरेली की कुछ ये झलकियां भी देखे जहां उत्तराखंडी संगीत और नृत्य ने बरेली को मिनी उत्तराखंड में बदल दिया। देखा जाए तो उत्तरायणी मेला बरेली में न केवल उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना को जीवित रखता है बल्कि शहरवासियों को पहाड़ी संस्कृति, संगीत और स्वादिष्ट व्यंजनों का अद्भुत अनुभव भी देता है। झांकियों, पारंपरिक नृत्य और स्थानीय स्टॉलों के रंग बिरंगे दृश्य मेले को सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि एक उत्सव, एक पर्व और एक सांस्कृतिक मिलन स्थल बना देते हैं। ये मेला हर साल आने वाले मेहमानों और स्थानीय लोगों के लिए देवभूमि की यादों और संस्कृति की खुशबू लेकर आता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।